नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अध्यक्ष बदल दिया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आज जिस तरह से सुबह से ही हलचल मची हुई थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से विष्णुदेव साय को हटाकर भाजपा सांसद अरुण यादव को स्थान दिया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साहू को भाजपा का नायक बनाया है। और लेकिन जिस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज के नेता विष्णुदेव साय को उनके पद से हटाया गया, यह भाजपा के आदिवासी विरोधी रवैये को प्रदर्शित करता है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि छत्तीसगढ़ की 32% आबादी आदिवासी समाज की है। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाजपा का नेतृत्व बदलने से उसकी जन विरोधी सोच बदलने वाली नहीं है। भाजपा के 15 सालों के शासन को छत्तीसगढ़ में कुशासन के रूप में भोगा है और अब 15 साल बाद कांग्रेस की लोक कल्याणकारी सरकार को प्रदेश को मिली, जो मजदूर, आदिवासी, युवा, व्यापारी सभी के हित के लिए योजना बनाकर क्रियान्वयन कर रही है। और वहीं इन्हीं सब आरोपों के बीच पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ये कहना है कि विष्णुदेव साय जी अनुभवी कार्यकर्ता हैं, जिनका अनुभव पार्टी के लिए हमेशा काम आता रहेगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय स्वागत योग्य है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए, एक फेरबदल के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत है। क्या कुछ कहना है सियासी दलों का, पहले हम वो सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साहू की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। ऐसा है कि विष्णुदेव जी अनुभवी आदमी हैं और उनके पास बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बने, केंद्रीय नेतृत्व बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर विभिन्न दायित्वों में काम किए। उनके भी अनुभवों का लाभ पार्टी लेती रहेगी और आवश्यकता अनुसार जैसे भी हो उनका उपयोग किया जाएगा। भाई अरुण साहू जी को बहुत बधाई। पार्टी को उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाए, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साहू जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, जिस तरह का ये फेरबदल हुआ है, इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही विकास विजय बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी स्वागत है। खोमान साहू संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। खोमान, आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया लूँ उससे पहले मैं खुमान आपके पास आऊँगा। ये जो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा फेरबदल किया गया, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं, उससे पहले ये बदलाव कैसे देखा जाए? प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर यहाँ पर जिस तरह से अरुण साहू जी को, जो कि सांसद हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या समीकरण दिखाई देता है इसके पीछे? देखिए सोनी जी, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में नेतृत्व में खास तौर पर जो है आक्रामक नेतृत्व की मांग काफी दिनों से उठ रही थी। जो पूर्व अध्यक्ष है विष्णुदेव साय जी, उसका 100 में चेहरा साफ तौर पर ये दिखता था कि कहीं ना कहीं आक्रामकता की जरूरत थी। अब बीजेपी के कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता था, उस पे अरुण साहू का काफी जो है नजदीकियां बनी रहती थी। अब इसके बाद जब अरुण साहू को जो है बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है आक्रामक नेतृत्व देखने को मिलेगी। क्योंकि अरुण साहू जो है छात्र नेता भी रहे हैं, तो और पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, तो अब आने वाले दिनों में काफी आक्रामक होता हुआ जो है बीजेपी दिखाई देगा। जी ठीक है, बीजेपी आने वाले समय में आक्रामक रूप में दिखाई देगी और यही वजह है एक बड़ा फेरबदल। लेकिन बीजेपी से हमारे साथ कृष्णमूर्ति जी जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपसे मेरा सवाल है, विधानसभा के चुनाव से पहले जो फेरबदल आपने किया है, बड़े आदिवासी नेता माने जाते थे विष्णुदेव साय जी,
और ऐसे समय में उन्हें हटाया गया जब पूरा देश विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। अच्छा जनाधार है उनका आदिवासी समाज में, और ये एक प्रयोग आप लोगों की तरफ से किया गया है। क्या लगता है इस प्रयोग का कितना फायदा मिलेगा और मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में? राजेश भाई, ये संगठनात्मक बदलाव होता है। हर एक पार्टी की संगठन पर सबको अवसर देने की परंपरा राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हमारे गांव स्तर तक के बदलाव होते हैं और संगठन की पारी आती है। अब यह बदलाव कांग्रेस में तो लक्षण दिखता नहीं है, क्योंकि उनका एक परिवारवाद के साथ में चलता है। लेकिन आपने जो सोनी जी ने आपने एक बात रखा है कि आप इसी समय माननीय विष्णुदेव साय जी को आपने बदला। विष्णुदेव साय जी का जो बदलाव परिवर्तन है उसको हटाया गया, ऐसा नहीं है, हटाया नहीं गया। एक सतत प्रक्रिया है जो बहुत दिनों से आपके एंकर ने भी कहा है, आपने भी कहा है कि ये बहुत दिनों से एक चलने वाली ये बातचीत थी। इसके कारण बदलाव हुए हैं। और देखिए, आदिवासी समाज का जो रही बात आदिवासी समाज का, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी समाज को जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक अधिकार देने की बातचीत किया है, वो कांग्रेस में उनके 45 सालों तक के इन लोगों ने नहीं किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को मौका देने का काम किया है। कांग्रेस केवल राजनीतिक तौर पर अगर 32% आरक्षण भी बातचीत किया जाए तो आरक्षण को छत्तीसगढ़ के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने ही 32% आदिवासी समाज को आरक्षण देने के बातचीत किया और आरक्षण छत्तीसगढ़ में दिया गया। आदिवासी समाज को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सर्वोच्च राजनीतिक पदों में स्थान दिया गया है। आदिवासी समाज को हमने राज्य में राज्य मंत्री के रूप में राम विचार नेताम को दिया। विष्णुदेव साय स्वयं को 3 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उन्हें सभी तरीके से सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से आदिवासी समाज को किया गया। यहाँ तक के रेणुका सिंह को आज केंद्रीय नेतृत्व में, ऐसा उदाहरण कांग्रेस में नहीं आता। केवल कांग्रेस ने इनके साथ, आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ बात किया है, उनकी वोट की राजनीति की है उनके लिए, लेकिन कभी उसको ऐसे राजनीति के सर्वोच्च पदों पर बिठाने का काम इनके द्वारा पहल और विचार तक के नहीं किया गया था। आज इसी बात का इनको दुख है, इसीलिए इन अवसरों पर भी राजनीतिक बातचीत करने से चूक नहीं रहे। एक तरफ बधाई भी देते हैं और दूसरे तरफ बदलना नहीं चाहिए। एक बदलाव है जो प्रक्रिया दर प्रक्रिया चल रहा है। अभी तो हमारे इसमें कई प्रकार के विषय संगठनात्मक मान रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है और ये राजनीति नहीं है हमारी। ठीक है, कांग्रेस का ये कहना है यहाँ पर कि अध्यक्ष बदल देने से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सोच है वो नहीं बदलेगी। ये उदाहरण दे जी, ये उदाहरण दे कि अनुसूचित जाति को 45 सालों में क्या किया। यहाँ तक के तो छत्तीसगढ़ के बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को जब राजनीति अवसर की बात आती है तो दूसरे राज्य को लोगों को देते हैं। तो ऐसा तो इनका खुद का इनका गिरेबान खुद काला पीला है और ये दूसरे को गिरेबान को झांक करके उसको राजनीतिक कमेंट इनके लिए उचित नहीं है, कांग्रेस के लिए उचित नहीं है। विकास विजय बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी स्वागत है आपका, आप देर से जुड़े। विकास जी, बीजेपी अगर फेरबदल करती है तो सर ये जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जवाबत करता भी है। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री कहते तो नजर आ रहे हैं लेकिन तर्ज भी उन्होंने कसा है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर आदिवासियों की उपेक्षा का, बीजेपी का ये कहना है कि जातिवाद की जो राजनीति है, वोट बैंक की जो राजनीति है, वो तो कांग्रेस का काम है करना। देखिए, सबसे पहले तो श्री अरुण साहब, मेरी आवाज आ रही है साहब? सोनी जी जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। आप ठीक। हाँ, सबसे पहले मैं श्री अरुण साहब जी को बधाई देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर। ये निश्चित तौर पर बीजेपी का अंदरूनी मामला। वही तो कह रहे हैं सर, एक तरफ आप लोग बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है तंज भी कस रहे हैं।
दूसरी तरफ तो आप बधाई ऐसा भाई, कर रहे हैं। आज प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हमारे प्रदेश के एक नेता हैं, उनकी बधाई तो हमारा नैतिक स्वाभाविक हम तौर पे बधाई देना हमारा बनता है। और रहा बात भाजपा के इतने बड़े पद पर आए तो बधाई देना, तो हमारी तरफ से हम बधाई उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। लेकिन दूसरी ओर आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज पूरे विश्व में आदिवासी जनमानस अपना उत्सव मना रहे। उस दिन एक आदिवासी नेता को हटाकर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये बीजेपी की आदिवासी विरोधी मानसिकता को जताता है। आप इस बात को एकदम समझ लीजिए। शुरू से इनकी नीति रही है, नंद कुमार साय से लेके विक्रम उसेंडी से लेके विष्णुदेव साय से लेके लगातार इन्होंने आदिवासी वर्ग की उपेक्षा की है। आज आप इनकी 29 आदिवासी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और 25% आदिवासी निवास करता है। आज ये इनके यहाँ पूरे बक्सर से लेकर सरगुजा तक सिमटने का कारण ही यही है कि इन्होंने 15 साल सत्ता में रहते हुए आदिवासी वर्ग की उपेक्षा की, लगातार उपेक्षा की। और ये इनकी नीति और नीतियों से इनकी नीयत साफ है। इनको आदिवासियों से कोई सरोकार नहीं है। उनके नाम पर इनको राजनीति करना है, लेकिन कभी उनके भले का काम इन्होंने आज तक नहीं किया। आज विश्व आदिवासी दिवस पर उनकी मानसिकता साफ झलक गई कि आदिवासी नेता को हटा गया। ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है, हम उस पर कमेंट नहीं। ये निर्णय 2 दिन बाद या 2 दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन आज ये उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि हमें आदिवासियों से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, नेतृत्व बदला है, लेकिन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सोनी जी, अभी जो गर्त पे चले गई है भाजपा, जहाँ हर चुनाव में, पूरे उपचुनाव में, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद, सब में वो हार का सामना कर चुकी है। यहाँ पर माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बहुत सरकार है। किसान, आदिवासी, मजदूरों, व्यापारी, उद्योगपति सबके हित में कार्य हो रहा है। आज जमीन का पट्टा वापस करना आदिवासियों का, वनोपज की खरीदी, तेंदू पत्ता का 4000 रुपए मानक दर, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने आदिवासियों के दिल में घर कर दिया है कांग्रेस का। और ये हम लोग लगा माफ कीजिए, ठीक है। कृष्णमूर्ति जी, 15 साल आप लोग सत्ता में रहे और यहाँ पर जिस तरह से विजय विकास बजाज जी ये कह रहे हैं कि 15 सालों में आप लोगों ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। आप जो आज आदिवासियों के हित की बात करते हैं और इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हो, आपको भी 15 साल मौका दिया गया था। कृष्णमूर्ति जी, आवाज़ पहुँच रही है? चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। खुमान, मैं आपके पास आऊँगा, तब तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ तकनीकी खराबी हो, उसको दुरुस्त करवाते हैं। खुमान, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? लगता है हमारे मेहमानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आपको बता दें कि एक बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर भाजपा सांसद अरुण साव को स्थान दिया गया है। अब ऐसे में सियासत जो है वो गर्माती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी के इस फेरबदल को लेकर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस का ये कहना है कि जब आज देश विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है और विष्णुदेव साय, बता दूं आपको कि वो आदिवासी नेता है, अच्छा खासा जनाधार भी है उनका, और कांग्रेस का यही कहना है कि आदिवासी नेता को हटा दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासियों की है, आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है। इस तरह से कांग्रेस ने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर। इसको लेकर बीजेपी का भी बयान निकलकर सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जिस तरह से कहा है कि अरुणदेव साव जी जो हैं वो सांसद हैं और अनुभवी हैं, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर यहाँ पर ये फेरबदल किया गया। देखिए, सबसे अहम बात ये हो जाती है कि बीजेपी इस चीज़ में माहिर भी है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो बीजेपी की अपनी एक रणनीति होती है, एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और कहीं ना कहीं ये उसका एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे समय में हटाया जाना तो कांग्रेस भी मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस इसे भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। दरअसल इस संयोग को सियासी प्रयोग बताने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो यही वजह है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हटा देती है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो जन विरोधी सोच है
वो ख़त्म हो जाएगी, वो बदलने वाली कभी नहीं है। बीजेपी का भी ये कहना है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया, कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, और कांग्रेस का ये कहना है कि 15 साल इनकी सरकार रही। तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है एक दूसरे के बीच। और आपको बता दें, एक प्रक्रिया होती है, हालांकि राजनीतिक दल जिस तरह से कहीं कुछ होता है तो एक दूसरे को बधाई तो देते हैं, लेकिन उस बधाई में भी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि उसमें भी कहीं ना कहीं तंज छुपा होता है। तो यहाँ पर उसी अंदाज में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने अंदरूनी मामला बताते हुए बधाई तो दी, लेकिन उसके बाद एक तंज भी यहाँ पर कसा है। बहरहाल बीजेपी का मैटर है, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह का फेरबदल हुआ है, अब इससे पार्टी में को कितनी मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही मुख्य मुकाबला है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कमज़ोर होती जा रही थी और कांग्रेस आवाज ही मजबूत नहीं आ दिखाई रही आप लोगों देती जा रही की। थी, यही वजह है। कृष्णमूर्ति हेलो। जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। कृष्णमूर्ति जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी हमने बजाज जी को सुना, उन्होंने कहा कि 15 साल आपको जनता ने मौका दिया, सत्ता में बिठाया आदिवासियों ने, आपने तब आदिवासियों के लिए क्या किया जो आज आप आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति जी आप की कोशिश जी करत हो जी जी मैं ओहा आपको ये सुन पा बेरा रहा हूँ। आपके काला एक बार फिर इनसे संपर्क टूट गया। तो बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट, जिसके आवाज बीच सोनी जी, सियासी पारा गर्म, प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कुछ समय पश्चात प्रयास कृष्णमूर्ति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? आपकी आवाज आ रही है जी सोनी जी? जी मैं भी आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा जो सवाल है शायद आपने सुना हो, और नहीं सुना हो तो एक बार दोबारा उस अपने सवाल को रिपीट करो। मुझसे पूछ रहे हैं आप विकास के बजाय? विकास बजाज जी, हाँ सर बताइए। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगा कि मेरा संपर्क कृष्णमूर्ति जी से हुआ है। ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर यदि देखिए आने वाले समय में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है सर 2023 में, और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की बीजेपी की अपनी रणनीति है, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ फेरबदल आपकी पार्टी में भी देखने को मिल सकता है? हमारा नेतृत्व माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय मोहर मनकाम जी की जोड़ी लगातार जनहित में काम कर रही है। संगठन और सत्ता मिलके लोक हित में काम करने का कार्य आगे चल रही है। आप देखेंगे जब से मोहन मरकाम जी अध्यक्ष बने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, दोनों की जोड़ी ने लगातार चारों उपचुनाव में विजय पाई है। और निगम में भी हम लोग पूरे 14 के 14 नगर निगम में विजयी हुए हैं। जिला पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद सब में हम लोग विजयी हुए हैं। ये हमारे अच्छे कार्यों पर जनता की मुहर है। और टीम जब अच्छा काम करती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है। और बहुत बेहतरी से हम लोग अपनी इस टीम के साथ जनता के बीच जाएंगे। हमारे जो जनहित के कार्य हैं, किसानों का कर्जा माफी, 2500 रुपए में धान खरीदी, गोधन योजना, गौमूत्र योजना और तेंदु पत्ता खरीदी, वन पट्टा वापस करना, उद्योगों व्यापार में जो यहाँ पर न्यूनतम बेरोजगारी दर 0.8% पूरे देश में सबसे कम, ये सब हमारी जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और हम लोग लगातार जनता के बीच में है, सत्ता में रहते हुए भी लगातार हमारे आंदोलन यात्रा, आज से जैसे हमारी तिरंगा यात्रा भी शुरू हुई है, लगातार 75वीं वर्षगांठ में देश की आजादी के, और ये सब कार्य हम लोग करते रहेंगे और करते रहे हैं। हम लोग ऑफ द फील्ड कभी नहीं हुए सोनी जी, हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जनता के हित के कार्य हम लोग करते रहेंगे। हम लोग अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उनसे फिर से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमने जो अच्छे कार्य किए, आपके हित में कार्य किए, तो हमें फिर से अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनता के बीच पहुंचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घेरने की पूरी तैयारी है। योजनाएं ठीक है, सरकार जनता के हित में चलाती है, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते रहते हैं। कृष्णमूर्ति जी, 15 साल का मैंडेट जनता ने आपको दिया था और आप सत्ता में बैठे,
कांग्रेस का ये कहना है कि अब आपको आदिवासी याद आ रहे हैं। 15 सालों में आपको कभी आदिवासियों की याद नहीं आई, तब क्या किया आदिवासियों के लिए? राजेश भाई, कांग्रेस पार्टी ने 45 साल का इतिहास बता दे कि किसी सर्वोच्च पदों में आदिवासी को लेकर के किसी को मौका दिया हो तो ये बता दें कि राज्यसभा में किसी आदिवासियों को मौका दिया हो तो ये बता दे, गिना दे। तो धोखा कौन दे रहा है? ये कांग्रेस के लोग बता दें कि आदिवासियों को कितने केंद्रीय मंत्री तो बनाया गया। कैबिनेट का है, नंद कुमार साय जी को हमने कैबिनेट का अनुसूचित जनजाति आयोग का चेयरमैन बनाया, राम विचार जी को राज्य किया है, विष्णुदेव साय को केंद्रीय मंत्री हमने बनाया। ऐसा गिना देना ये कांग्रेस के लोग हैं। यहाँ तक के इनके पास राजेश जी, इनको मौका था कि अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान करने के लिए छत्तीसगढ़ में, उसने दूसरे इसको छत्तीसगढ़ के लोगों को भी धोखा दिया और वहां का दिया। और ये योजनाओं को गिना रहे हैं तो जरा इनसे पूछ लीजिए राजेश जी कि कितने लोगों का घर, गरीब लोगों का घर बनाया जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको कितना मकान बना के अपने कार्यकाल में दिया। इनके पूछ लो कि 2022-23 में कितने लोगों को इन्होंने रोजगार, गरीब लोगों को अवसर दिया। जरा इनसे पूछ लो राजेश जी, जरा आंकड़े बता देंगे कितने बेरोजगारों को पेंशन दे रहे, बेरोजगारी भत्ता दे रहा, जरा आंकड़े बता देंगे ये लोग बहुत अच्छे तरीके से। ये तो आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, ये घड़ियाली आंसू बनाते हैं, इसका जीता जाता एक कांग्रेस का व्यवहार है। और रही बात चरित्र का, इनका ये तो पूरे देश में सिमट करके रह गए हैं, एक आइलैंड की समझ रहे हैं और यहाँ भी अहंकार के साथ जीवन जी रहे। ये पूरा अहंकार भरी जीवन है कांग्रेस का। आप तो बजाज जी बड़े अच्छे हैं, आप पहली बार से आपसे मुलाकात रहा, आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो पार्टियां के जो योजनाएं हैं उससे कल्पना कर लेना किसी का घर अनुसूचित जाति जनजाति का कितना बना के दिया, बस इसी को गिना देना। आरक्षण में आपने कितना दिया? हम तो 32% आरक्षण दिया है एसटी वर्ग को, आपने तो अनुसूचित जाति को, सतनामी समाज को कितना आरक्षण दिया है? जरा छाती ठोक के बता देना आप। अब पहले वादा क्या करते थे और दिए कितना? विकास जी जवाब दे दीजिए, आंकड़े बता दीजिए, प्रतिक्रिया लेने होंगे। ठीक है, एक मिनट सोनी जी बोल दीजिएगा, बाकी चीज होगा जवाब दूं मैं? हाँ बिल्कुल, आपसे पूछा मैं, दीजिए जवाब। देखिए, इन्होंने 15 साल, अभी लगातार 15 साल प्रदेश में राज किया है, और अगर इन्होंने आदिवासी या सतनामी समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के हित में काम किया होता तो 29 में से 29 जगह से ये साफ आज 29 आदिवासी सीटें हैं। आप सुनिए, 29 आदिवासी सीटें हैं और 2 गैर आदिवासी सीटें जो सामान्य वर्ग की है, उसमें बसना और कटघोरा, उसमें भी हम लोग ने आदिवासी को टिकट दी। आप समझे, आज आपका टैली आदिवासी सीटों में 2 का है, माननीय नंदगी राजनगर और बिल्लानगर जैसे जो आपके विधायक हैं, बाकी पूरे के पूरे आदिवासी विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस की नीति आदिवासियों के लिए कितनी हितकारी है। नहीं तो अभी तक हम लोग को लगातार इसमें सफलता नहीं मिली। सर, आप जीत मिली आप दोनों ही दल के अपने अपने दावे हैं और आप दोनों ही तरफ से इसका जवाब कौन देगा बताइए? क्योंकि जनता देखती है, जनता माई बाप है, वो सब चीज का आकलन करती है। कांग्रेस और आंकड़े लेकर के आइएगा, आंकड़े लेके आइएगा। आपको हमने तो दूर नहीं रहेगा, आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, पता चल जाएगा जनता का साथ किसके साथ। हमारी हमारी कथनी और करनी में कोई तो अंतर नहीं है, कथनी करनी में अंतर नहीं है। ठीक है, खुमान मैं आपके पास आऊंगा। खुमान ये बताइए कि देखिए समय तो बहुत कम बचा है और जिस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है सियासी दलों की, इस तरह का फेरबदल बीजेपी की तरफ से, तो जैसा कि माना जाता है कि बहुत माहिर है बीजेपी अपनी रणनीति में। अब कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि कोई कसर बीजेपी भी छोड़ने वाली नहीं है। इसी वजह से ये फेरबदल कर दिया गया और कांग्रेस भी घेरने में लगी हुई है, इसको बता दिया है कि आदिवासी विरोधी हैं, उपेक्षा की जा रही है। इन सब के बीच जो पूरी सियासत देखने को मिल रही है, किस तरह के समीकरण जो हैं वो अब छत्तीसगढ़ की सियासत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय है। देखिए राजेश, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज बदलाव बीजेपी में देखने को मिले हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी में भी और कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आज सियासत हो रही है, ये तो चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से एक बीजेपी नेतृत्व की जरूरत थी,
उसके जगह पे अरुण साव जी को लाया गया है। अब अरुण साव जी किस तरीके से संगठन को लेकर काम करते वाले दिनों में 2023 का विधानसभा चुनाव भी है, तो ये देखने वाली बात होगी। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, सत्ता और संगठन लगातार बेहतर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी को भी कम आंकना भी कांग्रेस के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों के नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। अब एक बड़ा बदलाव हुआ है, आने वाले दिनों में भी बड़ा बदलाव जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी में देखने को मिलेंगे। किस तरीके का बदलाव होगा और किस तरीके की रणनीति को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। राजेश, वजह है कि बीजेपी ने भी अब जो है यहाँ पर सियासी जमावट शुरू कर दी है और इसी जमावट के तहत आगे और भी फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों ही दलों की अपनी अपनी रणनीति, अब किसे कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बड़ा फेरबदल किया है, अध्यक्ष को बदला है यहाँ पर, और विष्णुदेव साय जो कि आदिवासी चेहरा माने जाते थे, उनकी जगह जो लोकसभा सांसद हैं अरुण साव, उनको अध्यक्ष बनाया गया है और ये मानना है कि इससे पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अब कितनी मजबूती मिलेगी, बीजेपी का ये प्रयोग कितना काम आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।